हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर मैथ्स पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम तो बिल्कुल आ गए हैं पास में। तो सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम है। एक बार अपने आप को चेक करने का टाइम है कि अभी तक हम कितना तैयार हो चुके हैं फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसी बीच अपनी तैयारी को थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए और ज़ोरदार करने के लिए आज हम एक और इंटरेस्टिंग मैथ्स टॉपिक को यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास। आज का क्वेश्चन मैंने एक बार फिर से कॉन्साइंस ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 9th की इस बुक से लिया है, सलीना पब्लिकेशन हाउस की किताब। तो चलिए आते हैं इस सवाल की तरफ। तो आज का सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं एक बार सबका ध्यान दिलाना चाहूँगा आज की स्टेटमेंट पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। मुझे क्या ढूंढना है? मेरा दो टारगेट्स है इस क्वेश्चन में। एक मुझे स्लोप ढूंढनी है और दूसरी वाई इंटरसेप्ट ढूंढना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास गिवन है। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन ऑफ लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दूंगा। मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है ना, वो अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा गौर से देखूं तो वो एक्चुअली में मुझे एक सही स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई है। उसमें x बाद में है, y पहले दिया हुआ है और जो कांस्टेंट है वो इक्वल से दूसरी साइड पर है। तो क्या हम इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए? पर मेरी यहाँ पर आपको एडवाइस है, थोड़ा सा और इसको ऑब्जर्व करो, ध्यान से सोचो कि मुझे तो स्लोप और वाई इंटरसेप्ट चाहिए। तो क्यों ना मैं अपनी इस इक्वेशन ऑफ लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दूं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा, रिकॉल करना चाहूँगा उस फॉर्मूले को जहाँ पर हमने सीखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को। तो वो क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन होता क्या है? जब हमारे पास लाइन की इक्वेशन कुछ इस प्रकार से लिखी हो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जब ये वाले फॉर्म में मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ना, तो इसे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? क्योंकि इसमें जो x का कोफिशिएंट रहता है, वो जो m लिखा हुआ है मैंने, वो बेसिकली स्लोप है। और ये जो c कांस्टेंट की तरह यहाँ नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। तो इस तरह से मैं बहुत आसानी से कंपेयर करके वैल्यूज निकाल पाता हूँ स्लोप और इंटरसेप्ट की। अब वापस आते हैं हम अपनी स्टेटमेंट पर। तो मुझे इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसा बनाना है। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो आ जाइए जी, ज़रा लिख लेते हैं हम अपनी स्टेटमेंट को यहाँ पर और कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इसको बिल्कुल ऐसी फॉर्म में जैसा कि हमें डिज़ायर है। तो क्यों ना सबसे पहले हम ये जो 5x, जो पॉजिटिव 5x है, इसको दूसरी साइड पे ले जाए। तो बिल्कुल वही करने वाले हैं हम। देखिए यहाँ 2y को ऐसे रहने दिया मैंने, इस 5x को मैं दूसरी साइड पे ले गया, तो ये क्या बन गए? माइनस के 5x। हम जानते हैं इक्वल से एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाएंगे नंबर्स को, तो क्या हो जाएंगे? उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये पॉजिटिव बन गया नेगेटिव। और ये 7 तो पहले से वहाँ पर था, पॉजिटिव ही था, उसको एज इट इज़ लिखने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब ये मेरे पास पहला चेंज हुआ। उसके बाद वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में मेरे पास यहाँ वाई अकेला रहना चाहिए ना, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है इसको भी हम उधर लेके जाएंगे। पर ये उधर जाके प्लस या माइनस नहीं होगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाकर क्या होगा? सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। और वो डिवाइड अकेला 5x के साथ नहीं होने वाला, वो पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ होने वाला है। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो क्यों ना हम इसे दोनों के साथ ही यहाँ डिवाइड कर दें। पहले -5 से डिवाइड किया, फिर मैंने इसे 7 से भी डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से जब हम यहाँ पहुँच गए ना बेटा, आप देखो बिल्कुल सेम टू सेम ही कॉन्सेप्ट बन रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम इक्वेशन बन रही है इसके साथ। तो क्या हम इसे कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ दोबारा से एक बार कंपेयर कर दिया है। आप लोगों को समझ आ रही होगी मेरी बात बिल्कुल आसानी से, क्योंकि मैंने इसे यहाँ कंपेयर करने के लिए इसके नीचे लिख लिया ताकि मैं आसानी से कंपेयर कर सकूँ। और यहाँ कंपेयर करने के बाद मेरे पास m की वैल्यू आ रही है -5/2, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x m के बराबर था। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? -5/2। और मेरे पास यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कितनी रहेगी? सॉरी,
हमारा y इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना रहेगा, वो रहेगा 7/2। तो इस तरह से मेरे पास m की वैल्यू -5/2 आ गई, c की वैल्यू मेरे पास 7/2 आ गई। तो रिक्वायर्ड स्लोप की वैल्यू क्या आ गई जी, बताइए। स्लोप की वैल्यू यहाँ पर आ रही है मेरे पास -5/2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट, यस y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है 7/2। तो इस तरह से मैंने इस छोटे से सवाल में बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत आसानी से दोनों वैल्यूज़ को ढूंढ लिया है। मैंने स्लोप ऑफ लाइन भी ढूंढ लिया, वाई इंटरसेप्ट भी ढूंढ लिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ना बल्कि सिर्फ क्लास 9 के लिए बल्कि क्लास 10 के लिए भी। क्लास 10 में भी कुछ बच्चे होते हैं जो हमारे सफ़र कर रहे होते हैं, हाउ टू गेट द स्लोप, हाउ टू गेट द वाई इंटरसेप्ट। So this video is also for them also who's actually just start the straight line chapter। तो उनके लिए भी ये काफ़ी आसान और काफ़ी फ़ायदेमंद वीडियो है जो आपको हेल्प कर देगा अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत बेसिक आइडिया स्ट्रेट लाइन का। तो आई होप आज का वीडियो सबको पसंद आया होगा और काफ़ी यूज़फुल भी रहेगा उनके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करूंगा। अगर आज की वीडियो में कुछ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो या आपको लगता हो कि ये चीज़ बता देनी चाहिए थी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपकी सब बातों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।